दोस्तों नमस्कार। आजकल मैं बात कर रहा हूँ एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर सीरीज के बारे में जिसका नाम है द नाइट एजेंट सीजन 2। लास्ट एपिसोड में हमने देखा पीटर वारेन को अरेस्ट कर लेता है, लेकिन जब उससे पूछताछ कर रहा होता है तभी एक गोली वारेन के सर में लगती है और वारेन वहीं मारा जाता है। पीटर देखता है गोली सामने के बिल्डिंग से चलाई गई थी, तो पीटर वहीं दीवार के पीछे छिप जाता है और तभी हम देखते हैं वारेन के फोन की घंटी बजती है। पीटर फोन को पिक करता है। अब आगे एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से एपिसोड 2 खत्म हुआ था। तो पीटर वारेन का फोन पिक करता है। दूसरी तरफ से हम देखते हैं जैकब बोल रहा था। जैकब वही बंदा है जिसने बैंकॉक में वारेन से वो खुफिया जानकारी खरीदी थी। तो वारेन पीटर को बोलता है कि देखो पीटर, तुम अपने आप को मेरे लोगों के हवाले कर दो, नहीं तो हम रोज को मार देंगे। तो पीटर जैकब का कॉल डिस्कनेक्ट करके रोज को कॉल करता है। हम देखते हैं रोज अभी भी बस स्टैंड पर होती है। तो पीटर रोज को बोलता है तुम्हारी जान खतरे में है और तुम वहाँ से भागो। और तब तक रोज देखती है वहाँ पर सोलमन अपने लोगों के साथ पहुँच जाता है, तो वहाँ से रोज भागती है और वहीं जैकब के गुंडे पीटर पर गोलियां चला रहे होते हैं। पीटर अपनी जान बचाकर आगे निकलता है और साथ ही रोज को गाइड भी करता है। वो पूछता है कि अभी तुम कहाँ हो, तो रोज बताती है मैं मार्केट में हूँ, लेकिन वो गुंडे मेरे करीब आने वाले हैं। तो पीटर पूछता है तुम्हारे आसपास किस टाइप की दुकानें हैं, तो बोलती है रेस्टोरेंट। वो बोलता है रेस्टोरेंट में जाओ और किचन में जाकर छुप जाओ। तो रोज रेस्टोरेंट के अंदर जाती है और किचन से एक चाकू उठाती है और वहाँ से भागती है। और हम देखते हैं अभी भी सोलमन रोज का पीछा कर रहा होता है और तभी एकाएक हम देखते हैं एक घर का दरवाजा खुलता है और कोई रोज को अंदर खींच लेता है। अब कैमरे का एंगल चेंज होता है और हम देखते हैं ये कोई और नहीं कैथरीन होती है। तो रोज कैथरीन को लेकर उस पॉइंट पर आती है जहाँ पीटर मिलने वाला था। थोड़ी देर बाद वहाँ पीटर आ जाता है। तो रोज पीटर से बोलती है कि आज मेरी जान कैथरीन ने बचाई, तो मुझे लगता है हमें उसकी बातें सुननी चाहिए। तो पीटर कैथरीन से पूछता है अच्छा बताओ तुमने हमें कैसे ढूंढा। तो कैथरीन बोलती है मैं वारेन के घर गई तो मैंने देखा रोज उसके बेटे को वापस करने आई और वहीं से मैंने रोज का पीछा किया। लेकिन अब कैथरीन पीटर से पूछती है तुम मुझे बताओ कि बैंकॉक में क्या हुआ था। तो पीटर बताता है जब मैं और एलिस वारेन का पीछा कर रहे थे तभी हमने सोलमन को देखा, और जब वारेन ने वो पेन ड्राइव वहाँ पे रखी तो वहाँ पर एक और आदमी खड़ा था और उसी आदमी ने आज मुझे कॉल किया था। बाद में मैं और एलिस अलग अलग हो गए और उसी दौरान एलिस को गोली लग गई और एलिस मारी गई। और मैं वारेन से उस बायर के बारे में पूरी जानकारी ले ही रहा था, तभी वारेन को किसी ने शूट कर दिया और वारेन वही मारा गया। तो कैथरीन बोलती है वारेन ने तुमसे मरने से पहले क्या बताया। तो पीटर बताता है कुछ भी नहीं, अभी वो बातें करना शुरू किया था तभी किसी ने उसे शूट कर दिया। यहाँ हम देखते हैं पीटर कैथरीन से झूठ बोलता है। शायद पीटर को अब कैथरीन पर भरोसा नहीं था। तो कैथरीन बोलती है कि ठीक है तुमने उसको देखा है, तुम उसका पीछा करो और उसके बारे में पता लगाओ। कैथरीन के जाने के बाद पीटर और रोज अब दोनों होटल पहुंचते हैं। तो रोज पीटर से पूछती है कि जिस आदमी ने तुम्हें कॉल किया था क्या वो अमेरिकी था। तो पीटर बोलता है हाँ। तो रोज बोलती है उसी ने मुझे कॉल किया था और तुम्हारे बारे में वो बातें कर रहा था और मुझे लगता है मेरा पीछा करते हुए वो तुम तक पहुंचा है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम नूर को देखते हैं जो साजिदा के साथ होती है और साजिदा का हस्बैंड भी वहाँ होता है। तो साजिदा और उसका हस्बैंड दोनों नूर से बोलते हैं कि जावेद अच्छा इंसान है और हम जानते हैं कि जावेद तुम्हें पसंद भी करता है। तो नूर बोलती है कल जावेद ने मुझे लंच के लिए इनवाइट किया था लेकिन मैंने ही मना कर दिया। और उसके बाद नूर साजिदा से अम्बेसडर के कल की मीटिंग के बारे में पूछती है कि कल अम्बेसडर की मीटिंग कब से कब तक है और कहाँ पर है। अब हम देखते हैं नूर जावेद से मिलती है और उसे लंच के लिए इन्वाइट करती है। तो जावेद बोलता है बहुत जल्दी आपने अपना मन बदल दिया। लेकिन जावेद बोलता है आज मैं मंसूरी सर के साथ एक मीटिंग में जाने वाला हूँ, हम कल लंच कर सकते हैं। तो आज आपके साथ लंच करना मुश्किल होगा। वो सॉरी बोलता है। तो नूर बोलती है कोई बात नहीं, मैं यहाँ के सारे ईरानी रेस्टोरेंट को जानती हूँ, आप बताओ आप कहाँ जा रहे हो। जब आपकी मीटिंग खत्म हो जाएगी तब हम वहाँ लंच कर लेंगे। लेकिन जावेद जगह का नाम बताने से मना कर देता है। वो बोलता है काम के बीच में मैं ये सब नहीं करता। तो दोस्तों हम यहाँ नोटिस करते हैं नूर हर तरीके से ये जानना चाहती थी कि आज अम्बेसडर की मीटिंग किसके साथ और कहाँ पर है, लेकिन जावेद ये बताना नहीं चाहता। तो नूर बोलती है कोई बात नहीं, मैं लंच के टाइम पर काम कर लूंगी और जब आप मीटिंग से वापस आएंगे तब हम लंच करने चलेंगे। तो जावेद भी नूर की बातों से एग्री हो जाता है।
अब सीन शिफ्ट होता है और हम नूर को देखते हैं जो मार्केट से अब्बास मंसूरी के कोट को ड्राई क्लीन करा के ला रही होती है और रास्ते में एक ट्रैकर खरीदती है और बाद में ट्रैकर अब्बास के कोट के जेब में डाल देती है, क्योंकि उसे पता था अब्बास आज ही कोट पहनकर उस मीटिंग में जाने वाला है। और उसके बाद नूर उस ट्रैकर की मदद से अब्बास और जावेद का पीछा करती है तो देखती है वो दोनों एक होटल के अंदर जाते हैं। तो नूर सामने के रेस्टोरेंट में बैठकर उस होटल में आने जाने वाले लोगों पर नजर रखती है। वो देखती है एक आदमी हाथ में ब्रीफकेस लेकर अंदर जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आता है तो उसके हाथ में वो ब्रीफकेस नहीं होता। तो नूर उस आदमी का फोटो खींचती है। ये आदमी कोई और नहीं सोलोमन था। और बाद में नूर नोटिस करती है कि वही सेम बैग अब अब्बास के हाथ में होता है। वो अब्बास और जावेद का फोटो क्लिक कर रही होती है, तभी जावेद उधर मुड़ता है तो नूर डर जाती है कि कहीं जावेद ने उसे देख तो नहीं लिया। और वहीं दूसरी तरफ हम रोज और पीटर को देखते हैं। रोज अपने एडवर्ड एप्लीकेशन में सोलोमन का इमेज डालकर उसकी हिस्ट्री चेक करती है तो रोज को उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है जो कि काफी अजीब होती है। वो देखते हैं इसका नाम सोलोमन बेगा है और ये पहले मरीन था, लेकिन इसको मरे तो 6 साल हो चुके हैं। लेकिन रोज इससे पहले सोलोमन के बारे में कोई और जानकारी इकट्ठा कर पाती एडवर्ड एप्लीकेशन से उसका एक्सेस हट जाता है। तभी उसके बॉस को कॉल आता है और उसको पूछता है तुमने मेरे एप्लीकेशन में ऐसी छेड़छाड़ क्यों की और कौन है आदमी जिसे तुम सर्च कर रही हो, कहीं तुम उन इन्वेस्टर के साथ मिलकर मुझे धोखा तो नहीं दे रही हो। तो रोज बोलती है ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो उसका बॉस बोलता है देखो मैंने इस एप्लीकेशन से तुम्हारा एक्सेस हटा दिया है, अब तुम्हें वापस कैलिफोर्निया आना पड़ेगा और मुझे जवाब देना पड़ेगा। और रोज की सारी बातें वही पीटर सुन रहा होता है। और वही हम देखते हैं पीटर उस न्यूज आर्टिकल में सोलोमन की सिस्टर का नाम देखता है। पीटर उसके घर का एड्रेस निकालता है और रोज के साथ उसके घर के लिए निकलता है। और वही दूसरी तरफ हम नूर को देखते हैं जो कि अब्बास, सोलोमन और जावेद के फोटो को उस FBI एजेंट के पास भेजती है। तो नूर बोलती है जो बैग अब्बास के हाथ में है वो थोड़ी देर पहले इस अनजान पर्सन के पास था, तो इसका मतलब उस बैग में तो कुछ होगा। तो FBI एजेंट बोलता है देखो जो भी जानकारी तुमने मेरे साथ शेयर की वो सब बेकार है। तो नूर बोलती है अगर तुम कहो तो उस बैग को खोलकर मैं देखूं उसके अंदर क्या है। तो FBI एजेंट बोलता है देखो एक काम करो तुम मेरा नंबर अभी डिलीट कर दो और दोबारा मुझे कॉल मत करना, और हाँ मैं तुम्हें सलाह दूंगा उस बैग को खोलने की भूल मत करना। अब नूर अपने ऑफिस जाती है और अब्बास के कोट से वो ट्रैकर बाहर निकाल लेती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पीटर और रोज सोलोमन की सिस्टर के घर पहुंच चुके होते हैं। तो देखते हैं सोलोमन की सिस्टर पैरों से अपाहिज होती है। तो रोज सोलोमन की सिस्टर से बोलती है मुझे सोलोमन से मिलना है। तो बताती है कि उसको मरे तो 6 साल हो गए। तो रोज एक झूठी कहानी बनाती है और बोलती है मेरे फादर सोलोमन के सीनियर थे और कुछ साल पहले ही वो गुजर गए, लेकिन उनकी अंतिम इच्छा थी कि मैं उनके पुरानी टीम के परिवार वालों के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करूं। और जब वो लोग उससे पूछते हैं कि आखिर सोलोमन की मौत कैसे हुई तो बताती है वो एक सुसाइड था। और वही वो लोग नोटिस करते हैं कि सोलोमन की सिस्टर ऑर्गेनिक साबुन बनाकर बेचती है। और दूसरी तरफ पीटर को उसके मेल बॉक्स में एक लेटर मिलता है जो किसी बैंक का था। तो पीटर उस लेटर को चुरा लेता है। जब वो लोग रास्ते में होते हैं तो रोज लेटर को चेक करती है। तो रोज नोटिस करती है कि सोलोमन के सिस्टर के बैंक अकाउंट में एक मोटी रकम हर महीने किसी ट्रस्ट की तरफ से जमा हो रही है। तो पीटर समझ जाता है वो पैसे सोलोमन एक ट्रस्ट के द्वारा अपने सिस्टर के अकाउंट में भेजता है। और जब पीटर ये सारी इन्फॉर्मेशन कैथरीन के साथ शेयर करता है तो कैथरीन बोलती है उससे मिलने के लिए। अब सीन शिफ्ट होता है और हम नूर और जावेद को देखते हैं। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी जावेद नूर से पूछता है कि क्या आज तुम वाशिंगटन हाइट्स की तरफ गई थी। तो नूर बोलती है आज तो मैं पूरे दिन कई जगहों पे गई। हालांकि नूर जावेद को जवाब तो दे देती है, लेकिन उसके इस सवाल से वो घबरा भी जाती है। उसे लगता है कहीं जावेद ने उसे वहां देख तो नहीं लिया। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं पीटर और रोज कैथरीन से मिलते हैं। तो कैथरीन बताती है कि मैंने पूरा डाटाबेस सर्च किया लेकिन सोलोमन का नाम कहीं भी नहीं है। इसका मतलब उसकी पूरी हिस्ट्री डिलीट कर दी गई है डाटाबेस से। तो रोज कैथरीन को उस बैंक का स्टेटमेंट दिखाती है जिसमें वो देखती है कि सोलोमन की सिस्टर को एक बड़ा अमाउंट हर महीने एक ट्रस्ट की तरफ से जमा होता है। तो कैथरीन बोलती है मैं इसके बारे में पता लगाऊंगी, लेकिन पीटर को अब भी कैथरीन पर भरोसा नहीं होता। तो पीटर बोलता है पहले तुम मुझे बताओ कि बैंकॉक में क्या हुआ था और तभी जाकर मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। तो कैथरीन उसे समझाती है कि देखो
एलिस के मौत का सदमा मुझे भी लगा था। इस घटना के बाद मैंने इस केस की पूरी जांच करवाई, लेकिन हमें कहीं भी कोई क्लू नहीं मिला कि हमारी तरफ से किसी ने गद्दारी की है। मुझे लगता है एक हादसा था। तो पीटर वो रिकॉर्डिंग कैथरीन को सुनाता है जो उसने वारेन से पूछताछ के दौरान रिकॉर्ड किया था। और अब सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एक मिलिट्री बेस को, जहां एक ट्रक में कुछ लोड हो रहा होता है और उसके पेपर पर लिखा होता है फॉक्स ग्लोब डीकमीशनिंग। इसका मतलब उस ट्रक में जो कुछ भी लोड हुआ था वो फॉक्स ग्लोब प्रोजेक्ट से रिलेटेड था। और अब हम देखते हैं जब रास्ते में वो ट्रक जा रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि सड़क पर कीलों से भरा एक जाल बिछाया होता है और जिसकी वजह से उस ट्रक के पहिए पंचर हो जाते हैं। और तभी कुछ नकाबपोश आते हैं जिनके हाथ में गन होती है। वो ट्रक में बैठे दोनों ऑफिसर को नीचे उतारते हैं और उनके हाथों को बांध देते हैं। तभी एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से जो नकाबपोश निकलता है वो इनका लीडर होता है। और तभी उनमें से एक नकाबपोश अपने लीडर का नाम लेता है कि मार्कस, इनका क्या करना है। तो मार्कस बोलता है देखो तुमने मेरा नाम लिया और अब गड़बड़ कर दी, हमें इन्हें ऐसे ही छोड़ना था, लेकिन अब मुझे इनको मारना पड़ेगा। और हम देखते हैं मार्कस उन दोनों ऑफिसर को शूट कर देता है। अब सीन शिफ्ट होकर दोबारा कैथलीन, पीटर और रोज पर आ जाता है। तभी कैथलीन को एक कॉल आता है डिप्टी डायरेक्टर मोजली की तरफ से। तो कैथरीन पीटर को बताती है कि हमारे CIA एजेंट की एक खबरी है और उसने आज ही ये फोटो सोलोमन बेगा के लिए है। तो कैथलीन बताती है कि आज सोलोमन ने ईरान के एम्बेसडर के साथ एक मीटिंग की और हमने देखा जो बैग पहले सोलोमन के हाथ में था वो बाद में ईरान के एम्बेसडर मंसूरी के हाथ में था। तो पीटर बोलता है इसका मतलब सोलोमन ने वो इंटेल इनको ही बेचा है। तो पीटर कैथलीन से पूछता है कि उस बैग में क्या था, हमें कैसे पता चलेगा। तो कैथलीन बोलती है ये फोटो नूर नाम की एक लड़की ने खींचा है जो कि ईरानी दूतावास में काम करती है। वो चाहती है उसके फैमिली को ईरान से शिफ्ट करके US में लाया जाए और इसीलिए वो हमारी मदद करना चाहती है। अब ये केस हमें टेक ओवर करना होगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम मार्कस को देखते हैं। वो अपने बॉस को कॉल करता है और उनको बताता है कि काम हो गया, लेकिन हमें 2 ऑफिसर को मारना पड़ा। तो दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम नूर को देखते हैं। नूर FBI के एजेंट से मिलने आती है, लेकिन इस बार वहाँ पीटर और रोज होते हैं। तो पीटर बोलता है कि देखो मैं FBI से तो नहीं हूँ, लेकिन अब आगे तुम्हारा केस मैं हैंडल करूंगा। जैसा मुझे बताया गया कि तुम अपने परिवार को ईरान से अमेरिका में शिफ्ट करना चाहती हो। तो नूर बोलती है हाँ। तो पीटर नूर को सोलोमन की तस्वीर दिखाता है और पूछता है कि बताओ तुम इसके बारे में क्या जानती हो। तो नूर बोलती है मैं इसको जानती नहीं, लेकिन लास्ट टाइम इसकी एम्बेसडर के साथ में एक खुफिया मीटिंग हुई थी और मीटिंग के दौरान जो बैग लेकर अंदर गया था वही बैग बाद में एम्बेसडर बाहर लेकर आया। तो पीटर पूछता है क्या तुम जानती हो उस बैग के अंदर क्या है। तो नूर बोलती है मुझे नहीं पता कि उस बैग के अंदर क्या है। तो पीटर बोलता है अगर तुम मुझे ये जानकारी दे सको कि उस बैग के अंदर क्या है तो मैं तुम्हारी फैमिली को ईरान से US में शिफ्ट कराऊंगा और साथ ही यहाँ पर तुम्हें आर्थिक मदद भी करूंगा। तो नूर बोलती है अगर मैं मना कर दूं तो पीटर बोलता है फिर हम कभी नहीं मिलेंगे और तुम भूल जाना कि कभी हमारी मुलाकात हुई थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम कैथरीन को देखते हैं जो CIA के डिप्टी डायरेक्टर मोजली से बात कर रही होती है। जब कैथरीन मोजली से प्रोजेक्ट फॉक्स ग्लोब के बारे में पूछती है तो बोलते हैं मुझे कोई आइडिया नहीं है और ना तो मेरे सीनियर डायरेक्टर को ही इस बात का कोई आइडिया है कि क्या प्रोजेक्ट था। तो कैथरीन बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है जो प्रोग्राम CIA और मिलिट्री ने मिलकर शुरू किया हो उसके बारे में हमारे डायरेक्टर को कोई इन्फॉर्मेशन ना हो। अब हम देखते हैं कैथरीन सोलोमन की सिस्टर से मिलने उसके घर जाती है तो देखती है घर बंद होता है और उसकी पड़ोसी से पूछती है तो उसे पता चलता है कि आज सुबह ही उसने अपना घर शिफ्ट कर दिया। और वो औरत कैथरीन को बताती है कि ये थोड़ा अजीब था, उसने मुझे बताया ही नहीं और एकाएक अपने घर का सारा सामान लेकर कहीं शिफ्ट हो गई। और वहीं दूसरी तरफ हम पीटर, नूर और रोज को देखते हैं। तो रोज बोलती है उस ब्रीफकेस में क्या है ये चेक करना आसान नहीं होगा और दूसरी बात कल वहाँ पर एक प्रोग्राम होने वाला है और जिसकी वजह से
वहाँ काफी भीड़ भाड़ होगी। तो पीटर बोलता है अगर तुम किसी तरह से हमारी एंट्री उस घर में करा दो तो मैं वो डॉक्यूमेंट चेक कर लूंगा। तो नूर बताती है ये इतना आसान नहीं है, वहाँ सब कुछ हमारे सिक्योरिटी हेड जावेद की निगरानी में होगा और वो काफी चालाक बंदा है। और दूसरी बात, जहाँ ब्रीफकेस रखा है उसका एक्सेस कार्ड एम्बेसडर के पास होता है। अगर किसी तरह से हम एक्सेस कार्ड एम्बेसडर की जेब से चुरा ले तभी पॉसिबल हो सकता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम मार्कस को देखते हैं। मार्कस अपने बॉस थॉमस बाला के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है और तभी उससे मिलने सोलमन आता है और सोलमन उन्हें एक पेन ड्राइव देता है। ये वही पेन ड्राइव होती है जिसे वारेन ने सोलमन के बॉस जैकब को बेचा था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम नूर को देखते हैं। वो साजिदा से मिलती है कल और साजिदा कल के प्रोग्राम में आने वाले सारे गेस्ट की लिस्ट तैयार कर रही होती है और थोड़ी देर के लिए साजिदा वहां से उठकर कहीं जाती है तो हम देखते हैं नूर एमिल जेगर नाम के एक अमेरिकन पॉलिटिशियन के नाम की एंट्री उस गेस्ट लिस्ट में कर देती है। और वहीं दूसरी तरफ हम पीटर और रोज को देखते हैं। वो दोनों कल उस एम्बेसी में जाकर उस डॉक्यूमेंट को चुराने की तैयारी करते हैं। तो पीटर बोलता है देखो कुछ भी गड़बड़ हुआ तो तुम तुरंत ही वहाँ से निकल जाना, मेरा इंतजार बिल्कुल मत करना। तो पीटर बोलता है वहाँ के कैमरे का जो सेटअप है अगर उनको एक बार रिबूट किया जाए तो उनको 15 मिनट लगते हैं अप होने में और इतना समय काफी होगा कि मैं एम्बेसडर के ऑफिस में जाऊंगा और वो पेपर की कॉपी बनाकर वापस आ जाऊंगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम कैथरीन को देखते हैं। उसे एक कोरियर का मैसेज आता है। जब वो कोरियर ऑफिस अपना बॉक्स पिकअप करने जाती है तो देखकर सरप्राइज हो जाती है। उस कोरियर बॉक्स में एलिस की अस्थियां होती हैं। उसे लगता है कहीं गलती से कोरियर उसके एड्रेस पर आ गया है क्योंकि ये अस्थियां तो एलिस के फैमिली वालों को मिलनी चाहिए थी। तो कैथरीन एलिस की अस्थियों को लेकर उसके घर जाती है। तो कैथरीन की मुलाकात एलिस के कजिन ब्रदर से होती है। वो बोलता है जब से एलिस ने FBI ज्वाइन किया तब से उसने हम लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल ही बंद कर दिया। तो मैंने उसकी अस्थियों को वापस कर दिया क्योंकि ये अस्थियां उसके पास होनी चाहिए जिसकी वो फिक्र करती हो। तो कैथरीन उसकी अस्थियों को लेकर वापस चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रोज एमिल के साथ उस एम्बेसडर की पार्टी में जा रही होती है। तो एमिल बोलता है आज तुम्हारा नाम रोज नहीं बेटीना होगा क्योंकि मैंने गेस्ट लिस्ट में तुम्हारा नाम बेटीना ही बोला है। और अब एमिल और रोज उस पार्टी में पहुंच चुके थे और वहीं हम देखते हैं पीटर भी कैटरीन टीम के साथ वहां पहुंच चुका होता है। तो पीटर वहां के सारे CCTV कैमरों को रिस्टार्ट करता है और अपने घड़ी में 15 मिनट का टाइमर लगा लेता है क्योंकि उसे पता था 15 मिनट बाद एक कैमरे दोबारा काम करने लगेंगे। और वही दूसरी तरफ हम रोज को देखते हैं। जब वो एम्बेसडर के पास होती है तो तबीयत खराब होने का बहाना करती है। एम्बेसडर का ध्यान भटकता है और तभी नूर एम्बेसडर की जेब से उसके ऑफिस की चाबी को चुरा लेती है। अब नूर वो चाबी पीटर को देने ही वाली थी तभी पीटर को जावेद बुला लेता है और तभी रोज पानी पीने का बहाना बनाकर नूर से मिलती है। तो नूर उसे बताती है कि पीटर को जावेद बुलाकर ले गया है और हमारे पास बहुत ही कम समय है। तो रोज नूर से एम्बेसडर के ऑफिस का एक्सेस कार्ड और नूर का मोबाइल ले जाती है। अब जावेद को पीटर पर शक हो गया था तो जावेद पीटर से पूछताछ करता है जैसे कि तुम इस कैटरिंग कंपनी के साथ कब से काम कर रहे हो, पहले कहाँ काम करते थे और बहुत सारे सवाल। तो जावेद पीटर को बोलता है कि देखो तुम्हें देखकर ही मैं समझ गया था तुम कैटरिंग वाले तो नहीं हो, तो सच सच बताओ तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। और वहीं दूसरी तरफ हम रोज को देखते हैं जो एम्बेसडर के ऑफिस में चुपके से पहुंच जाती है और उस ब्रीफकेस को तलाशती है और फाइनली रोज को वो ब्रीफकेस मिल जाता है। रोज उसको खोलती है तो उसके अंदर एक फाइल होती है। वो फाइल के अंदर बहुत सारे पेपर होते हैं। तो रोज मोबाइल से उन सब का फोटो क्लिक करने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ हम नूर को देखते हैं। वो किसी भी तरह से जावेद को पीटर से दूर करना चाहती थी। तो हम देखते हैं नूर अपने हाथों में शरबत के कुछ ग्लासेस लेती है और जेमी से टकराती है। जेमी का सूट खराब हो जाता है। अब जेमी नूर पर चिल्लाने लगता है। तो जावेद के 2 जूनियर जावेद के पास आते हैं और उसको बताते हैं पार्टी में नूर की वजह से कुछ गड़बड़ हो गई है। तो जावेद उनको बोलता है कि पीटर को बेसमेंट में ले जाओ और इसकी खातिरदारी करो यानी कि पिटाई करो। अब जावेद जेमी से मिलता है और उसे सॉरी बोलता है और शांत रहने को बोलता है। तो हम देखते हैं अब जेमी शांत हो जाता है और इधर नूर भी जावेद से सॉरी बोलती है कि उसकी गलती की वजह से इतना हंगामा हुआ। अब हम रोज को देखते हैं। रोज उस फाइल के फोटो खींचने के बाद उसको दोबारा उसी बैग में रख देती है, लेकिन जैसे ही रोज उसके ऑफिस से बाहर
बाहर आती है, लेकिन तभी उसे साजिदा देख लेती है। साजिदा रोज से पूछती है कि आप यहाँ कैसे, यहाँ बाहर के लोगों का आना मना है। तो रोज बोलती है नीचे की बाथरूम की लाइन लंबी थी और इस वजह से मैं यहाँ आ गई। और वही साजिदा देखती है कि रोज के हाथ में एक मोबाइल फोन होता है। वो उससे पूछती है कि सारे गेस्ट के मोबाइल फोन तो गेट पर ही जमा कर लिए गए थे, तो आपके पास ये मोबाइल फोन कहाँ से आया? तो रोज बोलती है ये मेरा फोन नहीं है, मुझे ये फोन वहाँ मिला। जब साजिदा चेक करती है तो देखती है वो फोन तो नूर का होता है। और अब रोज नीचे आकर पार्टी में शामिल हो जाती है। और वहीं हम ये भी नोटिस करते हैं कि अब वहाँ के सारे सीसीटीवी कैमरे एक्टिव हो चुके थे। और इधर हम पीटर को देखते हैं, जिसको जावेद के दोनों जूनियर बेसमेंट में ले जाते हैं। अब पीटर और उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। पीटर दोनों को मारकर बेहोश कर देता है। अब पीटर रोज से मिलता है तो रोज उसको बताती है कि वो एम्बेसडर के ऑफिस में गई थी और उस बैग को उसने तलाशा और मैंने उन सारे डॉक्यूमेंट के फोटो नूर के मोबाइल से क्लिक किए हैं और नूर हमें कल वो सारे फोटोग्राफ हैंडओवर कर देगी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम कैथरीन को देखते हैं, जो CIA के डायरेक्टर ब्रायन से मिलने जाती है। और उस समय ब्रायन अपनी वाइफ के साथ एक होटल में डिनर कर रहे होते हैं। तो कैथरीन एलिस की अस्थियों को उनके टेबल पर रख देती है। तो ब्रायन बोलते हैं कैथरीन ये सही तरीका नहीं है बात करने का। तो कैथरीन बोलती है मुझे कुछ आपसे बातें करनी है, मुझे जानना है कि हमारी सबसे बेहतरीन एजेंट एलिस बैंकॉक में क्यों मारी गई और ये प्रोजेक्ट फॉक्स ग्लोब क्या है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पीटर और कैथरीन एक साथ होते हैं। दोनों समुद्र के किनारे खड़े होते हैं और कैथरीन के हाथों में एलियस की अस्थियां होती है। तो कैथरीन बोलती है एलियस को पानी बहुत ही पसंद था। अब वो दोनों एलिस की अस्थियों को वहीं विसर्जित कर देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पीटर, रोज और कैथरीन नूर का इंतजार करते हैं। तभी कैथरीन रोज को बोलती है क्या तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ से बाहर जा सकती हो, मुझे पीटर के साथ कुछ डिस्कशन करना है। ये बात रोज को बहुत बुरी लगती है, वहाँ से चली जाती है। तो कैथरीन पीटर को फॉक्स ग्लोब प्रोजेक्ट की एक फाइल दिखाती है। हालांकि उस फाइल में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं होती। तो कैथरीन बोलती है बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जला दी गई है, लेकिन इस फाइल से ये इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है कि इस प्रोजेक्ट का टारगेट था केमिकल के द्वारा सिंथेटिक हथियार बनाने का और उसके बाद में उसका एंटीडोज डेवलप करने का। लेकिन उनकी दिक्कत ये हुई कि एंटीडोज बनाने के लिए उन्हें 9 केमिकल बनाने पड़े और ये काम CIA और US की मिलिट्री ने मिलकर एक साथ किया था। लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है इन केमिकल्स को टेस्ट करने के लिए उन्होंने एक मोबाइल लेबोरेटरी बनाई थी और कल ही वो लेबोरेटरी चोरी हो गई है। और जिन लोगों ने उसे चोरी किया 2 ऑफिसर को उन्होंने मार भी दिया है। और अब हम देखते हैं वहाँ रोज के साथ नूर भी आ जाती है। तो नूर बोलती है वो सारे फोटो मैंने एक ड्राइव पर ट्रांसफर कर दिया है, लेकिन वो ड्राइव मैं तुम्हें तभी दूंगी जब तुम लोग आज के आज मेरी पूरी फैमिली को ईरान से शिफ्ट कर US लाओगे। तो कैथरीन बोलती है कि देखो नूर, जिन लोगों ने अब्बास को वो डॉक्यूमेंट दिए हैं उन लोगों ने कुछ खतरनाक चुराया है और शायद उन फोटो की मदद से हम समझ पाए कि उनका अगला प्लान क्या है। तो नूर बोलती है अगर वो डॉक्यूमेंट आपके लिए इतना अर्जेंट है तो सबसे पहले मेरी फैमिली को वहाँ से बाहर निकालो। अब जाने से पहले नूर बोलती है कि मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, अब तुम अपना प्रॉमिस पूरा करो। और इसी के साथ ये एपिसोड यही समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।